देते हैं, अगर कुरान को वक्त दे तो आज जो हम पूरी दुनिया में रुसवाई और जिल्लत का मुंह देख रहे हैं, हर जगह हमारा इस्तेहसार किया जा रहा है, हर जगह हम मारे और पीटे जा रहे हैं, गाजर और मूली की तरह हमें काटा जा रहा है, भेड़ और बकरियों की तरह हमें जुबा किया जा रहा है। हम इतने जुबानी होते। हमारे मुल्क के अजीज के हालात देखिए। अभी मैंने दिल्ली का एक वीडियो देखा, बहुत अफसोस हुआ कि दिल्ली में जुमा की नमाज के वक्त मस्जिद से 2-3 सब बाहर निकल गए। एक नौकर आदमी जो इस मुल्क में लोगों पर नौकर है और नौकरी करता है, वो सजदे की हालत में ठोकरों से लातों से मार रहे हैं। आज हम खिलौना बन चुके हैं। आज मेरी आपकी हालत ऐसी है कि हम दूसरों के लिए एक खिलौना बन गए। हर जगह हमें मारा और पीटा जा रहा है। हमारा हाल उस फुटबॉल की तरह है, वॉलीबॉल की तरह है। कोई इधर से हाथ मार रहा है, कोई इधर से लात मार रहा है और तमाशा देख रहे हैं और सबके मुंह में सांप सूंघा हुआ है। कोई कहने को तैयार नहीं है। आज कितने नौजवानों की लिंचिंग की जा रही है, बूढ़ों की दाढ़ियां काट कर उनका इस्तेजा कर कर मजाक किया जा रहा है, लेकिन कहने वाला कोई नहीं। हम ऐसे हो गए कि हम जुबान भी खोल नहीं सकते। बुज़दिली का, कम हिम्मती का लुबादा आज मैंने आपने ऐसा ओढ़ा है कि हम जुबान से कहना तो गुजा, उसको बुरा भी नहीं समझते। बाज़ाब्ता आज उम्मते मुस्लिमा तमाशाई बनी हुई, कोई जुबान नहीं खोल रहा। इस मुल्क में सिख 2 से 2.5% है, लेकिन देखिए उनके माबद पर, उनकी इबादत गाहों पर, उनके किसी शख्सियत पर कभी कोई हमला नहीं करेगा। आज उम्मती मुस्लिमा इस मुल्क में 39 करोड़ के करीब है, लेकिन समंदर के झाग की तरह। क्यों? फ़इन तनाज़अतुम फ़तबशलू व तज़हब रिहुकुम। इसकी बुनियादी वजह इख्तिलाफ है, आपसी इंतशार है, मसलकी इख्तिलाफ उम्मत मुस्लिमा में, बिरादरियों के इख्तिलाफ उम्मत मुस्लिमा में, जमाती गिरोहबंदियां उम्मत मुस्लिमा में, खानदानी अज़बियतें उम्मत मुस्लिमा में, महल्ले और शहर की अज़बियतें आज उम्मत मुस्लिमा में है। ये उम्मत कैसे कामयाब होगी? अल्लामा इकबाल ने कहा ना, आह किस कद्र तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, आह किस कद्र तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तबे आजाद पर कैदे रमजा भारी है, तबे आजाद पर कैदे रमजा भारी है, तुम ही कह दो यही ऐने वफादारी है। आज अल्लाह के साथ यही वफादारी है कि रमजान ऐसा बाबरकत महीना, ऐसा अजीम महीना, ऐसा मुबारक महीना हम पर साया फिगर होने वाला है, आने वाला है, और उसकी हमें कोई तैयारी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की तैयारी 2 महीने पहले से किया करते थे। नसई शरीफ की हदीस उठाकर देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ाब्ता दुआएं करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमजान। ए अल्लाह, हमारे रजब और हमारे शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा। ये दुआओं का एहतमाम अल्लाह के नबी हज़रात सहाबा किया करते। हमारा कोई एहतमाम नहीं। रमजान आम महीनों की तरह हम समझते हैं, हालांकि ये ऐसा बाबरकत महीना है, ऐसा अजीम महीना है। आप हदीस उठाकर देखिए, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद ने हदीस नंबर 10,808 पर एक रिवायत जिक्र की, मन सामा यौमन, जो रमजान का एक रोजा रखे। और बुखारी शरीफ किताबुस्सौम में मन सामा रमजाना के अल्फाज है, जो रमजान के रोजे रखे। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद में हदीस नंबर 10,808 पर एक रिवायत जिक्र की, मन सामा यौमन, जो रमजान का एक रोजा रखे, इब्तिगा वजहिल्लाह, शर्त लगाई अल्लाह की खुशनुदी के लिए। नामो नबूद, दिखलावा, शोहरत के लिए कोई अमल न करे। वैसे हर अमल में शोहरत है, रिया है, नामो नमूद है, दिखलावा है, लेकिन रोजे में कोई दिखलावा नहीं होता। उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने इब्तिगा वजहिल्लाह की शर्त लगाई। आप हदीस उठाकर देखिए,
इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 1904 पर एक रिवायत जिक्र की, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सौम, हर अमल इब्ने आदम का उसी के लिए, बिआशरी इला सभी मिअती ज़िअफ, 10 से लेकर 700 गुना तक अल्लाह उसको सवाब अता करता है। अभी आपने ईशा की नमाज कौन सी मस्जिद नूर में अदा की, किसी ने मस्जिद आयशा में, किसी ने हमीदिया में अदा की, तो आपके इस नमाज पढ़ने की वजह से बुखारी शरीफ की हदीस है 25 दर्जे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है 27 दर्जे, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है 29 दर्जे अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता करता है। यही नमाज जामा मस्जिद में पढ़ेंगे 500 दर्जे, यही नमाज आप मस्जिद अक्सा पढ़े 25,000 दर्जे, यही नमाज आप मस्जिद नबी पढ़े 50,000 दर्जे, और यही नमाज आप काबतुल्लाह में पढ़े 1,00,000 दर्जे अल्लाह तबारक व तआला अता करते हैं। लेकिन आपने रोजा रखा तो अल्लाह के नबी ने कहा इल्ला सौम, रोजा एक ऐसा अमल है फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोजा इसने मेरे लिए रखा और मैं खुद इसका बदला दूंगा। किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलून, हर अमल किरामन कातिबीन लिखते हैं, लेकिन रोजे के बारे में लिखा है 2 अमल हदीस में आते हैं जिसका सवाब फरिश्ते लिख नहीं सकते। अब हदीस उठाकर देखिए, अत-तरगीब व तरहीब में अल्लामा मुंज़िरी ने एक रिवायत जिक्र की कि जब एक सहाबी ने या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अदीम सुल्तानिक पढ़ी, तो किरामन कातिबीन जो है, दाएं जानिब वाला सरदार है, बाएं जानिब वाले ने दाएं जानिब वाले की तरफ देखा, कहा इसका हम क्या सवाब लिखेंगे? तो उन्होंने कहा हम इसका सवाब लिख नहीं सकते, चलो अल्लाह के दरबार में जाते हैं। अल्लाह के हुजूर पहुंचे और अल्लाह से अर्ज किया, परवरदिगार आज तेरे बंदे ने तेरी ऐसी हम्दो सना की, ऐसी तस्बीह पढ़ी कि हम नामे आमाल में उसके सवाब के लिखने से कासिर हो गए कि क्या सवाब लिखे। तो अल्लाह तबारक व तआला अलीम है, अल्लाह की जात जानने वाली है, ऐसे जानने वाली है कि आलम दबीब नमलत सौदा अला सखरतिल अदीमा फी लैलतिन मज़लमा है, हर चीज पर जिसे मक़दरत है, ताकत है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, उसके बावजूद अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, किरामन कातिबीन से कहा कि उस मेरे बंदे ने मेरी कौन सी हम्द की, क्या पढ़ा उन्होंने? तो फरिश्तों ने कहा, ऐ परवरदिगार उसने ये तस्बीह पढ़ी, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अदीम सुल्तानिक। कंजुल उम्माल में अली मुत्तकी हिंदी ने जिल्द नंबर 2 में किताबुस सौम में, किताबुस सलात में इस रिवायत का तज़किरा किया। अली मुत्तकी हिंदी जैसा शख्स उसने भी इस रिवायत का तज़किरा किया है। अब अंदाजा लगाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने जैसी सुना तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, तुम इसे इसी तरह रहने दो, कल महशर में क़यामत के दिन मैं इस तस्बीह का सवाब अपने दीदार के जरिए से करूंगा, कि उसे अपना दीदार अदा करूंगा। और दूसरा अमल है इल्ला सौम, रोजा। आप हदीस उठाकर देखिए, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 1151, लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, फरहतुन इंदा फित्रिही, एक इफ्तार के वक्त की खुशी। इफ्तार के वक्त की खुशी क्या है? आप जानते हैं कि रमजान में इफ्तार के वक्त हमारे दस्तरखान पर वो नियामतें होती हैं जो गैर रमजान में 11 महीने में हमें देखना भी नसीब नहीं होती। जाहिर खुशी। एक दूसरी खुशी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम अस्साइमु हिना युफ्तिर, 3 लोगों की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करते। एक रोजेदार की हिना युफ्तिर, जिस वक्त वो इफ्तार करता है, इफ्तार के वक्त की दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करते। जो भी इफ्तार के वक्त मांगता है अल्लाह तबारक व तआला इल्ला आताहुल्लाह, अल्लाह उसे अता फरमाता है। लेकिन आज
हमें इफ्तार जमा करने में, दस्तरखान सजाने में, फुजलियात बकने में, आपस में गुफ्त शनीद में, वो वक्त जो सबसे आला वक्त है और कबूलियत दुआ का वक्त है, हम उसको इसी तरह लाएगा डालें। उम्मत कुरान पर, उम्मत अहदीस पर अभी जमाई नहीं हुई। उम्मत ही मुस्लिमा है। जाहिरी एतबार से आज उम्मत का ये हाल है कि हमें फुटपाथों पर, हमें चौराहों पर, हमें होटलों में, हमें पान पट्टियों में और हमें दोस्त अहबाब की महफिल में वक्त नहीं मिलता, तो फिर नमाजों के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, जिक्र अस्कार के लिए हमें कैसे वक्त मिल सकता है? ऐसा बाबरकत महीना आ रहा कि अल्लाह के नबी ने कहा ज़ाकिरुल्लाह फी रमजान मग़फ़ूरुन लहुम, कि रमजान में अल्लाह का जिक्र करने वाला अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देता है। व साइलुल्लाह ला यखीबु, और रमजान में अल्लाह से मांगने वाला कभी नामुराद नहीं लौटता। अल्लाह डायरेक्ट उसकी दुआ को कबूल करता है। ये रमजान की फजीलत है। कोई और ऐसा महीना नहीं है जिसकी इतनी ज्यादा फजीलत है। और मैं आपको बताऊं, रमजान वो महीना है जो अल्लाह ने सिर्फ इस उम्मत को दिया है। इससे पहले तंबीह गाफिलीन फकीह अबू लैस समरकंदी जिल्द नंबर 1 सैयदना अबू ज़र गिफारी की रिवायत सफ़ा नंबर 2-3 पर है कि 1,23,999 नबी की उम्मतें गुजरी। शरह तहज़ीब की रिवायत है 2,23,999 नबी की हमसे पहले उम्मतें गुजरी है। अल्लाह ने रमजान किसी और उम्मत को, किसी और नबी की उम्मत को अता नहीं किया। रमजान सिर्फ मेरी आपकी फजीलत है कि अल्लाह ने रमजान इस उम्मत ही को दिया है। आप कहेंगे कि मुफ्ती साहब, अल्लाह तआला ने कुरान हकीम में दूसरे पारे में सूरह बकरा में आयत नंबर 183 में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे पिछली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए। इसमें तो अल्लाह ने पिछली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए, फिर हमारी खुसूसियत कैसी हुई? मैं आपको कहूँ, इस आयत में कुतिबा अलैकुमुस्सियाम के अल्फाज है। अल्लाह ने रोजों को फर्ज किया, और रोजे जैसे बनी इसराइल पर अल्लाह ने मुहर्रमुल हराम के रोजे फर्ज किए। हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत पर रजब, किसी पर शाबान, हर उम्मत को अल्लाह ने अलग अलग महीना दिया, लेकिन इस उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ने रमजान अता किया। ये इतना बाबरकत महीना है, इतना अजीम महीना है कि मुस्नद अहमद में इमाम अहमद ने हदीस नंबर 10,808 पर एक रिवायत जिक्र की। वो रिवायत बयान कर मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ कि मन सामा यौमन, जो रमजान का एक रोजा रखी, शर्त लगाई इब्तिगा वजहिल्लाह, यहाँ से बात पढ़ी थी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो अल्लाह क्या देगा? बअदहुल्लाहु मिन जहन्नम कबअदि गुराबिन तारा वहुवा फरकुन हत्ता मा तहरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को जहन्नम से इतना दूर कर देते हैं जैसे गुराब अपने घोंसले से दूर हो जाता है। इस आयत में कबअदि गुराब के अल्फाज हैं। ये गुराब क्या है? अल्लाह के नबी ने गुराब से तमसील क्यों दी? हयातुल हैवान में अल्लामा दिमियरी ने शीन की तफसीर में लिखा है, उस गुराब का नाम शाती है। उस परिंदे का नाम क्या है? शाती। हमारे इलाकों में वो परिंदा पाया नहीं जाता, वो रेगिस्तानी इलाकों में, अरबस्तान में परिंदा पाया जाता है, क्योंकि मुस्लिम शरीफ में सैयदना अबू हुरैरा की रिवायत है कि उस परिंदे की ग़िज़ा ईमान वाले के आमाल है। मेरे आपके आमाल, अगर मेरे और आपके आमाल अच्छे होंगे तो उस परिंदे के घोंसले में, उस परिंदे को घोंसले में उसका पेट भरेगा, वो तरोताजा होगा, मोटा होगा। गोया हमारे अमाल के असरात परिंदों पर, जानवरों पर भी पड़ते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उसके बारे में बतलाया, उसकी उम्र 500 साल, एक कम से कम उम्र,
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 साल भी जीता है। और अल्लाह के नबी ने कहा जब वो अपने घोंसले से निकलता है तो जब तक 500 मील तक आसमानों में उड़ान न ले वो दोबारा अपने घोंसले में नहीं लौटता। 500 मील तक यानी 803 किलोमीटर तक वो हवा में प्रवास करता है, आसमानों में उड़ता जाता है। अब 500 बरस तक या 5000 बरस तक वो आसमानों में कितना उड़ान लेगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर कोई रमजान का एक रोजा रख के इब्तिगा वजहिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जहन्नम से इतना दूर कर देते हैं जैसे वो शाती परिंदा अपने घोंसले से दूर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इसको जहन्नम से उतना ही दूर कर देते हैं। ये फजीलत है रमजान की और रमजान के रोजों की। यही वजह है नसई शरीफ में अल्लाह के नबी ने कहा सूमू तसीहू, रोजा रखो इससे सेहतमंद होंगे। रोजा रखने से आदमी वीक नहीं होता, कमजोर नहीं होता। माँ बाप जो कहते हैं कि रोजा रखने से बच्चे कमजोर होते, नहीं, सूमू तसीहू, रोजा रखने से अल्लाह बीमारियों से, मौलिक अमराज से बचाता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लो यालमुल इबाद, अगर बंदों को पता चल जाए कि माह रमजान क्या है